हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल पस्तोर, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 में मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है, जिसका प्रत्येक अंतःकोण, जिसका प्रत्येक इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 165 डिग्री। ठीक है, अगर उसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो, 165 डिग्री का हो। लेकिन हमें फॉर्मूले तो अंतःकोण से नहीं था। अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, किसी भी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री अपॉन प्रत्येक बाह्य कोण की माप या एक बाह्य कोण की माप या समान बाह्य कोण की माप। तो उस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो बाह्य कोण चाहिए, मीन्स अंतःकोण नहीं चाहिए हमें, बाह्य कोण चाहिए, बहिष्कोण। तो आपको पता है कोई भी बहुभुज हो, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई भी आकृति बनी हो, आप इसको जब आगे निकालते हैं, अगर ये आपका 165, अगर आपका कोई भी एंगल 165 बन रहा है, इस प्रकार से बना लेते हैं। अगर ये आपका 165 है तो आपको पता है ये एंगल हम निकाल सकते हैं किससे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, रैखिक युग्म कोणों के नियम से निकाल सकते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से कैसे? इन टोटल, इन दोनों एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180। 180 में से 165 को माइनस करिएगा, 180 माइनस 165 कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। मीन्स बहिष्कोण 15 डिग्री आ गया। प्रत्येक बहिष्कोण का मान 15 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कैसा बहुभुज है? समबाहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? एक जैसी हो, तो वो बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर किस प्रकार से करना है। तो देखिए पहले हम निकाल लेंगे प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या दी गई है। अंतःकोण हमें क्या दिया गया? 165 डिग्री लिखेंगे, इसलिए समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 165 डिग्री, सॉरी बाह्य कोण सही से लिख देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। किससे? यहां लिख देना रैखिक युग्म कोण नियम से। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से कितने डिग्री आ गया हमारे पास? 15 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब निकाल लेंगे। अतः बहुभुज की भुजाओं की संख्या बहुभुज की भुजाओं की संख्या इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन बाह्य कोण की माप। फॉर्मूला ऑलवेज आपको लिखना है। तो नाउ 360 डिग्री एंड अपॉन 15 डिवाइड करिए। 15 टू जा 30 एंड 15 4 जा 20, सॉरी 60, कितना आ गया? 24। तो कितनी भुजाएं होंगी? 24 आंसर। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना है। देखो अंतःकोण दिया है तो पहले बाह्य कोण निकालिए। 180 में से 165 को माइनस कर दीजिए, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 यहाँ 10 बनाएंगे, 10 में से 5 को सेपरेट करो, 5 आएगा, यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 में से 1 तो 0, 15 डिग्री आएगा। अब बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री अपॉन बाह्य कोण की माप 360 डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। 15 का डिवाइड करिए, 15 टू जा 30, 6 कैरी 6 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट डिजिट क्या लेंगे? 0 से 60 हो गया। नाउ 15 4 जा 60, सो 24 जो साइड्स हैं वो होंगी। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर
नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। ठीक है, बाह्य कोण कितना है? 22 डिग्री है। तो देखिए आपको बाह्य कोण दिया गया है। अगर हम किसी प्रकार से अगर इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 360/20। क्या इससे डिवाइड होगा कंप्लीटली? पहले हम 2 से काट लेते, 1 1 2 एंड 2 8 16 एंड 2। तो इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि समबाहुभुज का कोई भी बाह्य कोण 22 अंश का नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। क्योंकि इसका जो बाह्य कोण है 22, 360 जो है वो 22 से क्या नहीं है? भाज्य नहीं है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या ऐसा बहुभुज संभव है? तो लिख देंगे नहीं। आंसर में आप यहाँ लिख दीजिएगा नहीं, लिख देंगे क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री मूलतः विभाजित नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकते। जब आप भुजाओं की संख्या नहीं निकाल सकते तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बहुभुज है? ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अब आ जाइए, यही क्वेश्चन है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो आपके पास अंतःकोण का मान कितना है? अंतःकोण हमारे पास हो गया 22 डिग्री। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 180 180 माइनस 22 डिग्री इक्वल टू 158। ओके, तो अब लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे नहीं, क्योंकि अब यहाँ बाह्य कोण 158 है। क्या 158 से 360 पूर्व तक विभाजित होगा? लिख देंगे 158 डिग्री से 360 डिग्री पूर्णतः विभाजित नहीं है। ओके, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इसका ये नंबर क्या है? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? ठीक है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? चलिए अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज क्या होगा? सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज क्या होगा? त्रिभुज। देखिए त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, पंचभुज 5 भुजाओं से मिलकर बनता है, षटभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बनेगा? 6 भुजाओं से मिलकर बनेगा। तो सबसे कम भुजाएं किसमें? त्रिभुज में। अब हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? समबाहुभुज की। समबाहुभुज किसमें होती है? इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अर्थात समबाहुभुज की। ठीक है, क्लियर ना? तो समबाहुभुज का मतलब हो गया कि ऐसा त्रिभुज लेना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अर्थात समबाहु त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज एक क्या होता है? एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 60 अंश। कितना होता है? 60 अंश। अतः न्यूनतम अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब इससे छोटा न्यूनकोण नहीं मिलेगा आपको किसी भी समबाहुभुज के अंदर। ओके, चलिए अब यही क्वेश्चन आपका बी नंबर पे आ जाते हैं, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण होता है? तो देखिए, तो समबाहु त्रिभुज में ही देखेंगे, इसमें भी
समबाहु त्रिभुज में देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज कांता कोण कितना होता है 60 अंश, इसलिए बाह्य कोण कितना हो जाएगा 180 में से कितना माइनस कर दीजिए 180 माइनस 60 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। किससे? रैखिक युग्म कोण से। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रैखिक युग्म कोण नियम से। हमने बाह्य कोण निकाल लिया, कितने डिग्री आ रहा है 120, तो बस अधिकतम लिख देंगे यहां पर, अधिकतम बाह्य कोण का मान कितना हो सकता है 120 डिग्री, इससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने लिया क्या एग्जाम्पल में, ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे कम भुजाएं मीन्स क्या ले लिया त्रिभुज, और सबसे कम भुजाएं त्रिभुज में, उससे अधिक चतुर्भुज में, उससे अधिक पंचभुज में, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज, अब चूंकि समबाहुभुज की बात कर रहा है तो समबाहुभुज का मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो। तो त्रिभुज में केवल एक ही ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। मीन्स समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज होता है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, 60 अंश होता है, ठीक है ना। क्लियर है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। तो आज आपके लिए इतना ही वर्क है, आप इसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।